Good morning, friends. Welcome back to my channel Krishna English Goddess. Once again, I'm here with the word series part 4. और आज मैं फिर से आपके सामने आ गया हूँ इंटरेस्टिंग वर्ड्स की सीरीज लेकर जो है आपके विंटर सीजन से रिलेटेड। सो जैसा कि आपको पता है ठंड का मौसम आ चुका है। आप लोगों ने अपने स्वेटर्स जो वुलन क्लॉथ से निकाल लिए होंगे। तो ठंड में यूज होने वाले वर्ड्स जो हम अपने डेली लाइफ में यूज करते हैं, आज हम उन सभी वर्ड्स को कवर करेंगे। सो फटाफट पेन एंड पेपर निकाल लें एंड बने रहे हमारे वीडियो के साथ। सो लेट्स गेट स्टार्टेड फ्रेंड्स विदाउट वेस्टिंग योर प्रीशियस टाइम। हमारा सबसे पहला वर्ड है फ्रेंड्स फॉग। अब देखिए ठंडी के दिनों में फॉग यानी कि कुहासा आप देखते होंगे, सुबह सुबह आप देखते होंगे कि चारों ओर कुहासा छाया हुआ है जिसकी वजह से आप देख नहीं पाते हो। तो कुहासा या कोहरा जिसको बोलते हैं आप, तो उसे बोलते हैं इसमें फॉग, यानी बोल सकते हैं कुहासा या बोल सकते हैं कोहरा। बिहार में बहुत लोग कोहरा भी बोलते हैं। तो इन योर लोकेलिटी या इन योर टाउन कुहासा को क्या बोलते हैं हिंदी में कमेंट करेंगे। चलिए, तो पहला वर्ड हमारा फॉग, वो क्या बोल सकते हैं? There is fog all around my town. मेरे शहर में चारों ओर कुहासा है। हमारा अगला वर्ड है फ्रेंड्स मिस्ट। मिस्ट का मतलब भी होता है कुहासा। अब मिस्ट और कुहासा में थोड़ा सा अंतर है। अगर कुहासा में नमी है यानी कि उसमें नमी की मात्रा है, यानी कि कुछ पानी ऐसा लग रहा है, तरल पदार्थ ऐसा लग रहा है, तो मिस्ट उसे बोलेंगे। अगर सूखा कुहासा है तो उसे फॉग बोलेंगे। तो बोल सकते हैं मिस्ट। तो मिस्ट का मतलब भी कुहासा होता है। चलिए हम आप बढ़ते हैं नेक्स्ट वर्ड की ओर। हमारा अगला वर्ड है कोल्ड वेव, मतलब होता है शीतलहर। क्या होता है? शीतलहर बोल सकते हैं या बोल सकते हैं कड़ाके की ठंड। शीतलहर, कोल्ड वेव। वेव का मतलब तरंगे होता है, यानी ठंडी हवाएं बोल सकते हैं आप कोल्ड वेव। तो बोल सकते हैं सेंटेंस के माध्यम से कोल्ड वेव इज ब्लोइंग आउटसाइड। शीतलहर चल रही है, कोल्ड वेव। चलिए बढ़ते हैं हमारे नेक्स्ट वर्ड की ओर। हमारा अगला वर्ड है स्नो स्टॉर्म। अब बहुत सारे इलाकों में डिफरेंट कंट्रीज में, इंडिया में, मसूरी में, नैनीताल में क्या बर्फीली तूफान चलती है। वहां पे क्या ठंड के मौसम में या बहुत सारे ऐसी जगह हैं इंडिया में या आउट ऑफ इंडिया में जहां पे सालों भर बर्फ गिरती रहती है, यानी बर्फीली हवाएं चलती है। तो बर्फीली हवाएं चलना स्नो स्टॉर्म को बोलते हैं बर्फीली तूफान। क्या बोल सकते हैं? बर्फीली तूफान। क्या बोल सकते हैं फ्रेंड्स? स्नो स्टॉर्म का मतलब हो गया बर्फीली तूफान। चलिए वेरी गुड। हमारा अगला वर्ड है फ्रीजिंग कोल्ड। फ्रीजिंग कोल्ड का मतलब क्या होता है फ्रेंड्स? मतलब कि बर्फ की तरह जमा देने वाला ठंडा। मतलब अगर इतना ठंड आ रहा है आपका, बिना ग्लव्स के, बिना पूरा पहने हुए, मोटे मोटे कपड़े पहने हुए हो, उसके बावजूद आपको ठंड लग रही है कि अगर हाथ आपका बाहर निकलता है तो आपके हाथ पैर को जमा दिया जाएगा। इस तरह के ठंड जो है ये हमारे तो भी स्टेट में कम ही आते हैं, लेकिन जब आप सियाचिन या बहुत जगह में जाएंगे वहां पे तापमान जो है बहुत गिरी रहती है, तो वहां पे जो है बर्फ ऐसा ठंड आता है, यानी कुछ भी सामान आपका अगर बॉडी पार्ट बाहर रहता है स्वेटर के, तो ऐसा लगेगा कि आपका हाथ जम रहा है ठंड के मारे। तो उस तरह के ठंड को क्या बोलेंगे लोग? फ्रीजिंग कोल्ड। क्या बोलेंगे? फ्रीजिंग कोल्ड का मतलब होता है बर्फ के तरह जमाने वाली ठंड, यानी बर्फ की तरह जमा देने वाली ठंड। हमारा अगला वर्ड है सेट फायर। अब ठंडी के दिनों में देखिए कोई ऐसा इंसान शायद होगा जिसको आग तापना या आग के और पास बैठना अच्छा नहीं लगता होगा। तो आपको भी लगता होगा। तो आग तापना या घूर तापना जिसको बोलते हैं हम लोग, आग के पास बैठना अच्छा लगता है, अपने आप को गर्म रखना। तो सेट फायर का मतलब होता है आग जलाना। क्या होता है? आग जलाना। चलिए हमारा अगला वर्ड है वार्म द हैंड्स। अब आग तापना यानी घूर तापना, बहुत हम लोग बिहार में घूरा बोलते हैं, घूर तापना। तो आपके शहर या आपके लोकेलिटी या आपके इस जगह में आग तापना को हिंदी में क्या बोलते हैं कमेंट करेंगे, या अपनी भाषा में आप क्या बोलते हैं कमेंट करेंगे। तो आग तापना के लिए क्या हो जाएगा फ्रेंड्स? वार्म द हैंड्स, यानी कि आग तापना। चलिए हमारा अगला वर्ड है बास्क इन द सन। अब देखिए ठंडी के दिनों में जब आप देखते होंगे कि धूप 7 दिनों से 8 दिनों से धूप नहीं निकलती है, और कभी कभी धूप निकल जाती है, लोगों को धूप में बैठना, धूप सेकना अच्छा लगता है। ठीक है, खास करके अंग्रेज लोग तो बहुत ज्यादा गर्मियों के दिन में वो लोग धूप सेकते हैं।
तो धूप सेकना यानी धूप में बैठना, धूप लेना, इसको इंग्लिश में बोलते हैं बास्क इन द सन। केवल बास्क से भी काम चल सकता है, तो आप क्लियर बोल सकते हैं बास्क इन द सन। क्या बोलेंगे? धूप सेकना। तो सेंटेंस कैसे होगा? आप बोल सकते हैं माय ग्रैंडफादर इज बास्किंग इन द सन। मेरे दादाजी धूप सेक रहे हैं। चलिए नेक्स्ट वर्ड है हमारा फ्रेंड्स शिवर या सडर। शिवर का मतलब होता है कांपना। ठंड के वजह से हम लोग कांपने लगते हैं, बहुत ज्यादा ठंड आता है तो कप कपी यानी कांपना। अगर आप कांप रहे हो, एक होता है डर से कांपना, तो ठंड की वजह से कांपना। तो कांपना के लिए इंग्लिश होती है शिवर। तो सेंटेंस बोल सकते हैं वह ठंड से कांप रहा है, ही इज शिवरिंग फ्रॉम कोल्ड। वह ठंड से कांप रहा है या रही है। तो शिवर का मतलब हो गया आपका वो क्या हो गया बच्चे लोग? कांपना। तो कभी भी मैंने आपको पहले ही बताया है, नेवर एवर ट्राई टू क्रैम एनी वर्ड। कभी भी आपको किसी वर्ड को रटना नहीं है, आपको वर्ड्स को सेंटेंस बना करके यूज करना है। इससे क्या फायदा होगा? आपको वर्ड्स लंबे समय तक याद रहेंगे फ्रेंड्स। बट इफ यू क्रैम द वर्ड, अगर आप वर्ड्स को रटेंगे तो वो 4 दिन 5 दिनों के बाद आपके माइंड से उतरते जाएंगे। इसीलिए कोशिश करेंगे कि हम सेंटेंस के माध्यम से बोलचाल की भाषा में वर्ड्स को यूटिलाइज करें। चलिए, तो अगला वर्ड है हमारा चैप्ड लिप्स। अब ठंडी के मौसम में आपने देखा होगा हमारे होठ फट जाते हैं, ठीक है। जैसे मुझे बोलना है कि मेरे होठ फट चुके हैं, तो बोल सकते हैं आई हैव चैप्ड लिप्स। क्या बोलेंगे? आई हैव चैप्ड लिप्स। फटे होठ। क्या बोलेंगे? फटे हुए होठ या फटे होठ बोल सकते हैं। नेक्स्ट है हमारा ड्राई स्किन। आप देखे होंगे ठंड के मौसम में हमारी जो स्किन है वो ड्राई हो जाती है, तो उसमें हम लोग वैसलीन लगाते हैं या बॉडी लोशन लगाते हैं। तो ठंड के मौसम में ऐसा जनरली देखा जाता है, विंटर के सीजन में हमारी बॉडी जो रूखी यानी कि सख्त यानी कि ड्राई हो जाती है। तो बोल सकते हैं सूखी त्वचा, ड्राई स्किन, सूखी त्वचा। तो उसमें हम लोग बॉडी लोशन सब लगाते हैं। चलिए, हमारा अगला वर्ड है डेंस फॉग। अब मैंने आपको पहले बताया फॉग का मतलब तो कुहासा होता है। अब डेंस फॉग का मतलब घना, यानी बहुत ज्यादा, यानी कि एक होता है हल्का कुहासा, यहाँ बहुत ज्यादा कुहासा हो गया। डेंस का मतलब घना, यानी कि बहुत ज्यादा घना कुहासा, घनी कुहासा बोल सकते हैं, घनी कुहासा, या बोल सकते हैं बहुत ज्यादा कुहासा। चारों तरफ बहुत थोड़ा दूर भी नहीं दे पा रहे हैं। कभी कभी तक कम कुहासा रहेगा तो कुछ दूर तक तो दे पाएंगे, लेकिन ज्यादा कुहासा होने के कारण क्या है, आप नजदीक की चीजों को भी नहीं देख पाते हैं ड्यू टू फॉग। चलिए, हमारा अगला वर्ड है स्मॉग। स्मॉग का मतलब होता है कुहासा तो है ही, कुहासा यानी धुआं के साथ कुहासा। इसका मतलब क्या हो गया? धुआं वाला कुहासा, यानी कि कुहासा में धुआं भी है, यानी धुआं ऐसा आपको दिखेगा, धुआं भी दिख रहा है आपको, धुआं के साथ जो कुहासा होती है उसे हम बोलते हैं स्मॉग। जैसे दिल्ली में, अब क्या है, दिल्ली में ट्रैफिक बहुत ज्यादा है, तो ठंड के दिनों में क्या होती है कि बहुत ज्यादा ट्रैफिक चल रही है। अब जो ट्रैफिक के जो स्मॉग होते हैं, धुएं होते हैं, वो कुहासा में मर्ज हो जाते हैं। तो वो जो कुहासा हो गया वो क्या कहलाएगा? स्मॉग। क्या बोलेंगे? स्मॉग। हमारा अगला वर्ड है स्नोफॉल, बर्फबारी। क्या होता है? बर्फबारी की बर्फ गिरना। केवल स्नो का मतलब भर है, बर्फ गिरना। जैसे बोल सकते हैं कि कश्मीर में बर्फ गिर रही है, तो इट इज स्नोइंग इन कश्मीर। तो स्नोफॉल बोल सकते हैं बर्फबारी। देयर इज अ स्नोफॉल इन नैनीताल। नेक्स्ट वर्ड है हमारा क्लैटर टीथ। अब देखिए कॉमन सा वर्ड है, जब भी आप ठंड में बहुत ज्यादा ठंड लगती है हमें, या स्पेशली जब नहा कर निकलते हैं ठंड में, नहा धोकर, तो उस समय छोटे बच्चों का या बड़ों लोगों का भी जो है ठंड के वजह से दांत कटकटाता है। देखा होगा आपने, बिल्कुल भी हुआ होगा ऐसा आपके साथ, जरूर आपने एक्सपीरियंस किया होगा। तो दांत कटकटाना या दांत बजना के लिए बोलते हैं क्लैटर टीथ। क्या बोलेंगे? क्लैटर, दांत बजना या कटकटाना। चलिए, हमारा अगला वर्ड है हार्श कोल्ड, यानी कि कड़ाके की ठंड। हार्श कोल्ड मतलब कड़ाके की ठंड चल रही है, बहुत ज्यादा ठंड है, कड़ाके की ठंड, कड़ाके की ठंड। There is harsh cold in Bihar nowadays. आजकल बिहार में कड़ाके की ठंड पड़ रही है। नेक्स्ट है आपका 17 है गेट नम या गो नम। आपने बहुत बार एक्सपीरियंस किया होगा बच्चे लोग
कि जब ठंड ज़्यादा होती है, अगर हमारे हाथ पैर में ग्लव्स नहीं है, जूते नहीं है पैर में, तो ऐसा लगा कि हाथ पैर हमारा जो है सुन्न हो रहा है ठंड की वजह से। या कभी आप बाइक चलाते हो बिना ग्लव्स के ठंड के मौसम में, तो ऐसा लगेगा हाथ आपका जम रहा है ठंड की वजह से, बहुत ज्यादा ठंड लगती है। तो उस कंडीशन में क्या बोलेंगे, मेरे हाथ जो है सुन्न हो चुके हैं, तो बोलेंगे गेट नम। क्या बोलेंगे, मेरे हाथ सुन्न हो गए हैं, माई हैंड्स आर नम। बी साइलेंट यहाँ पे, तो गेट नम होता है सुन्न हो जाना, सुन्न हो जाना या सुन्न होना, ठीक है। कभी कभी आप ऐसा भी होता है कि बहुत देर तक बैठे हुए चेयर पे या पालथी मार के बैठे हुए हैं, तो पैर में आपका सनसनाहट नहीं होती है, कोई फीलिंग्स नहीं होती है। उस कंडीशन में भी हम गेट नम का यूज करें, यानी कि फीलिंग नहीं आ रही वहां पे एकदम, तो उस कंडीशन में भी हम गेट नम का यूज कर सकते हैं। चलिए, हमारा अगला वर्ड है बोन किलिंग कोल्ड, यानी कि हाड़ कपा देने वाली ठंड, हड्डी कपाने वाली ठंड। क्या बोल सकते हैं, हड्डी, यानी कितना ठंड है जो कि आपका हड्डी को कपा देगा, हड्डी कपाने वाली ठंड, यानी हड्डी तोड़ देने वाली ठंड। कुछ भी बोल सकते हैं जो आप भाषा यूज करना चाहते हैं। हड्डी, यानी कि आपके स्वेटर पहने हैं, यानी आपने कपड़ा पहना फिर भी ठंड लग रही है, यानी कि इतना ठंड है कि आपका हड्डी में भी ठंड लग रहा है, आपका हाड़ कपा दे रहा है, तो उस कंडीशन में हम बोलते हैं बोन किलिंग कोल्ड। बोल सकते हैं मैनी पीपल डाइड इन बोन किलिंग कोल्ड इन दिल्ली। दिल्ली में बहुत हाड़ कपाने वाली ठंड की वजह से बहुत सारे लोगों का देहांत हो गया या मर गया। तो बोन किलिंग कोल्ड का मतलब था हड्डी कपाने वाली ठंड। हमारा अगला वर्ड बिटर कोल्ड का मतलब होता है चुभने वाली ठंड। अब देखिए, आपने कभी कभी देखा होगा, महसूस किया होगा, जब ठंड के मौसम में हल्का सा हवा चल रहा है, उस कंडीशन में देखेंगे आपने, इतना लग रहा है कि हवा जब लगती है बॉडी में तो लग रहा है कि वो ठंड चुभ रही है आपकी बॉडी में। आपने स्वेटर पहना है, ग्लव्स पहना है, इन स्पाइट ऑफ दैट आपने ऐसा फील किया होगा। अगर ठंड के मौसम में हवा चलती है तो बहुत ज्यादा लगता है, वो ठंड चुभने वाली लगती है, ताकि चुभ रहा है सुई के सब। तो उस कंडीशन में वर्ड क्या यूज करेंगे, बिटर कोल्ड। बोल सकते हैं प्लीज पुट ऑन द प्रॉपर जैकेट बिकॉज इट्स बिटर कोल्ड आउटसाइड। अच्छे से जैकेट पहन लो क्योंकि बाहर चुभने वाली ठंड है। चलिए, हमारा अंतिम और आखिरी वर्ड है ड्यू ड्रॉप्स का मतलब होता है ओस की बूंदे। अब देखिए, ठंड के मौसम में आपने जब सुबह से उठते होंगे या मॉर्निंग वॉक पे जाते होंगे, तो आपको घासों पर घास भींगा हुआ दिखता होगा या घास पे नमी दिखती होगी। वो जो नमी है ओस की बूंद, ओस की बूंदों को बोलते हैं ड्यू ड्रॉप्स। क्या बोलते हैं, ड्यू ड्रॉप्स। और आपने ये वर्ड क्रिकेट के मैच में जब होती है तो बहुत बार सुने होंगे, जब मैच का जो क्यूरेटर होता है वो मैच के पिच को चेक करता है मैदान को, तो वहां बोलता है ड्यू ड्रॉप्स। नाइट में ज्यादा हो जाती है ठंड के मौसम में, तो ड्यू ड्रॉप्स का मतलब होता है ओस की बूंदे। तो ये थे आपके विंटर रिलेटेड मोस्ट यूजफुल वर्ड्स। तो मुझे उम्मीद है ये वर्ड की सीरीज आपको जरूर ही अच्छी लगी होगी। अगर आपको ये वीडियो थोड़ा सा भी पसंद आया है तो बिल्कुल अपने फ्रेंड के बीच, फैमिली के बीच जरूर शेयर करें। और अगर आपने इसे नोट डाउन नहीं किया है तो फटाफट इसे नोट डाउन कर लें, या फिर आप इसका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। थैंक यू सो मच फ्रेंड्स फॉर योर प्रीशियस टाइम। ऐसे ही इंटरेस्टिंग वर्ड्स एंड सेंटेंसेस सीखने के लिए प्लीज डू लाइक एंड शेयर। एंड एज आई ऑलवेज मेंशन इन द लास्ट ऑफ माय वीडियो, don't forget to hit the bell icon so that you can get all my videos notifications on time. Keep learning and keep supporting me. Bye bye.